जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, जो बच्चा एसएसबी की प्रिपरेशन करके जा रहा है, मैक्सिमम बच्चे को पता होता है कि किस दिन क्या क्या होना है, पर उसके बावजूद भी जो फर्स्ट टाइम बच्चा जा रहा है अपनी एसएसबी के लिए, वो जानना चाहता है कोई सिस्टमेटिकली बता दे कि मैं एसएसबी के लिए प्रिपेयर करके जा रहा हूं, किस किस दिन क्या क्या होगा, मुझे मेंटली किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। आप मेरा वीडियो देखिए, आपका रिकमेंडेशन मैं कराऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी बड़ा गेम खेलती है भाई, साइकोलॉजी का बड़ा रोल है। तो सबसे पहले एसएसबी के लिए आपका जब कॉल आता है, आप रिपोर्टिंग डे पर रिपोर्ट करते हो, तो रिपोर्टिंग डे में सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये पूरी डे 1 की प्रोसीजर है। तो डे 1 में आपका हो रहा है स्क्रीनिंग, और आपके स्क्रीनिंग की जवाबदारी मैंने ले रखी है। इतने सारे वीडियोस डले हैं पीपीडीटी के, हिंदुस्तान के किसी भी चैनल पर आपको इतने वीडियोस नहीं मिलेंगे जितने मैंने डाले हैं। और एक भी स्टोरी कोई काउंटर कर दे, आप देख लेना, तमाम लॉजिकल स्टोरीज है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड। वहां से पीपीडीटी की तैयारी आप कर लो। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहले होता है आपका OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। OIR टेस्ट 1 और OIR टेस्ट 2। बोले सर ये OIR 1 और OIR 2 क्या है? तो ये OIR 1 इसको आप कहिए वर्बल, और OIR 2 को कह दीजिए नॉन वर्बल। ये और कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये रीजनिंग है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये रीजनिंग है। इसके लिए आपको रीजनिंग की कोई सी भी एक साधारण सी बुक खरीद लेना है, बहुत ज्यादा परेशान होना ही नहीं है। अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। अगर आप टेस्ट ऑफ रीजनिंग लगा करके भी चले जाओगे तो भी आपका OIR निकल जाएगा। एंड OIR में भी आपको करना क्या है, OIR की जो रेटिंग होती है ना, वो 0 से 5 के बीच में होती है, वो 1 से 5 के बीच में होती है। आप अगर OIR 3 पर भी स्टैंड कर रहे हो ना, तो भी आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, बहुत अच्छे कैंडिडेट हो। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं, बट हाँ इसकी प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि रीजनिंग के जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हमारा दिमाग चलता है, और फौज को चाहिए आपके जैसे दिमागी लोग। दिमाग तो आपका भी ऑलरेडी चलता ही है। तो OIR 1 OIR 2 हो गया। उसके बाद में होता है बेटा PPNDT, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये PPDT टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा आपका, आजकल में 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो PPDT में क्या करना होता है, कैसे करना, बिल्कुल बेसिक से, सिर्फ पिक्चर दिखा करके स्टोरी लिखना नहीं सिखाऊंगा, उसके अंदर हर एक छोटी छोटी बारीकी आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई PPDT के अंदर करना क्या है। OIR और PPDT के बेसिस पर आपका स्क्रीन इन हो जाता है, यानी कि बच्चा डे 1 में पास हो गया। और जो बच्चा डे 1 में पास हो जाता है उसको फिर आगे फर्दर डे 2 से लेकर के डे 5 तक वहां रहने का मौका मिलता है। जो बच्चा स्क्रीन आउट हो जाता है उसको पहले ही दिन भोजन करा के घर भेज दिया जाता है। तो अपने को फर्स्ट डे खाना खा के वापस नहीं आना है, अपने को स्क्रीन इन हर हाल में होना है, और उसके लिए आपको मेरा वीडियो जरूर देखना है जो PPDT पर आधारित है। अब आपका स्क्रीन इन हो गया, तो फिर आपको डे 2, डे 3, डे 4 में क्या क्या होना है। तो देखो भाई, डे 2 में होगा आपका साइकोलॉजी टेस्ट। ये जो साइकोलॉजी टेस्ट है इसमें 4 डिफरेंट टेस्ट होते हैं भाई। साइकोलॉजी टेस्ट में 4 डिफरेंट टेस्ट होते हैं, 4 डिफरेंट टेस्ट यहां पर होंगे। इसमें पहला होता है बच्चा TAT, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अ परसेप्शन टेस्ट सबसे पहला। दूसरे नंबर पे होता है बेटा वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। बोले सर इसमें होता है क्या, TAT में क्या होता है? बोले बेटा TAT में ना टोटल 11 पिक्चर दिखाई जाती है आपको, और 12वां जो स्लाइड रहता है ना ब्लैंक होता है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है बच्चों की 11 पिक्चर देख करके अलग अलग स्टोरीज लिखना है। 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर आएगा, फिर वो पिक्चर गायब हो जाएगा। उस पिक्चर को देख करके आपको स्टोरी लिखना है 4 मिनट के अंदर। 4 मिनट बाद आपको नया पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, वो फिर 30 सेकंड्स के लिए आपके सामने रहेगा, फिर वो पिक्चर हटेगा, फिर 4 मिनट में आपको लिखना है। तो आपको TAT की प्रैक्टिस के लिए भी फोर्स डिफेंस एकेडमी का अपना चैनल है ना SSB वर्ल्ड, इस पर TAT के भी प्रैक्टिस सेट फ्री रखे हुए हैं। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, तैयारी करना है, बस तैयारी करो, सारा काम पर ही है। सिलेक्शन में कराऊंगा ना, रिकमेंडेशन में करा रहा हूं, आपका लोड ना लो, बस मेहनत करो। तो TAT आपका हो गया, टोटल 12 पिक्चर, टोटल 11 पिक्चर देखा, और 12वां ब्लैंक है, उसको देख करके आपने 12 स्टोरीज लिख दी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। PPDT की स्टोरी अगर आप लिखना सीख गए तो TAT की स्टोरी को मैच कर लोगे, मेरी गारंटी, जवाबदारी है। इसके बाद आता है बच्चों वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वेट कहा जाता है। वेट में है ना जी टोटल 60 वर्ड्स होते हैं, और ये जो 60 वर्ड्स होते हैं, हर एक वर्ड के टाइम पर ये हर एक वर्ड सिर्फ 15 सेकंड के लिए आता है। 15 सेकंड में आपको वर्ड देखना भी है और उस वर्ड के प्रति अपना रिस्पॉन्स लिखना भी है। 15 सेकंड में ही वर्ड देखना है और उसी में वर्ड को लिखना है भाई, ठीक है। तो इसमें 60 वर्ड्स होते हैं, तो इस तरह से जो है
आपको फटाफट फटाफट से करना होगा। 1 मिनट में आपको 4 वर्ड्स करने होंगे, तो फिर इसी तरह से 15 मिनट में टेस्ट खत्म हो जाता है जी। अगला इसके बाद आता है बच्चा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको आप एसआरटी भी कहते हो। एसआरटी में क्या होता है, अलग अलग तरह की सिचुएशन आपके सामने रखी जाती है और उन सिचुएशन में आपसे रिस्पॉन्स पूछे जाते हैं कि किस सर्कमस्टेंसेस में अगर आप फंस गए तो आप कैसे हल निकालोगे। तो आपको एसआरटी को पूरा ढंग से पढ़ना है और उस एसआरटी को ढंग से पढ़ने के बाद में जो है ना कंप्लीट रिस्पॉन्स देना है। कई बार बच्चे आधे अधूरे रिस्पॉन्स देते और फेल हो जाते हैं। तो एसआरटी में सिचुएशन पढ़ो और उसका रिस्पॉन्स दो। और लास्ट में आता है बेटा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें हमारे बारे में लिखना होता है कि आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हो, आपका गोल क्या है और आप इसको हासिल कैसे करोगे। 5 क्वेश्चन होते हैं भाई कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। लिखना भाई मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो भाई कि मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं बड़ा होनहार लड़का हूं, बड़ा अच्छा मेहनती हूं, जो काम मुझे दिया जाता है मैं कर लेता हूं, परिवार के लोगों के साथ मेरा तालमेल भी अच्छा है। टीचर क्या सोचते हैं, बड़ा डिसिप्लिन्ड लड़का है, क्लास में न्यूसेंस नहीं करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व लेता है, कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में फंक्शन होते हैं उनमें भी इन्वॉल्व करता है, बड़ा अच्छा लड़का है साहब। दोस्त क्या सोचते हैं, बड़े ठीक है भाई, दोस्त ये सोचते हैं कम से कम हरामी पना नहीं करता है, जहां मदद की जरूरत लगती मदद कर देता है, कॉपी करना कंप्लीट करना है सब कर लेता है, खेल में ये अच्छी भावना के साथ खेलता है, खेल कूद में बढ़िया इसका इन्वॉल्वमेंट है। खुद क्या सोचते हो आपको ही पता है, अपना गोल क्या है सबको पता है। तो ये सब आपको लिखना होता है भाई साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो डे 2 में आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो गया। उसके बाद जो है कुछ बच्चों को इंटरव्यूज के लिए बुला लिया जाता है और बाकी बच्चे रेस्ट मारते हैं। तो आपको करना क्या है भाई, साइकोलॉजी टेस्ट बिल्कुल बढ़िया बिंदास मन से देना है और उसके बाद अगले दिन के लिए आराम से सोना है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। डे 3 में आप क्या करोगे भाई, डे 3 और डे 4 जो है आपका है ना जीटीओ के लिए अलॉटेड है। डे 3 और डे 4 में आपका जो है जीटीओ होना है, ग्रुप टास्क जो है यहां पर होगी, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर साहब आपके साथ रहेंगे पूरे दिन। इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज होती है भाई, एक होती है इंडोर और एक होती है आउटडोर। आउटडोर यानी कि जिनको हम मैदान में करने वाले हैं, जिसमें हमको हेल्पिंग मटेरियल सब लगने वाला है। इंडोर मतलब जिसको हम जनरली कमरे के अंदर कर सकते हैं, कमरे के अंदर भी नहीं होगा तो बैठे बैठे करना है, खड़े खड़े करना है, जिसके अंदर फिजिकल दूसरे मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंडोर टास्क में सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन भी 2 होते हैं, GD1 और GD2। ये GD1 GD2 को अच्छा करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो डेफिनेटली जो है मजा ला देगा जीडी के अंदर। जीटीओ साहब सबसे पहला रिस्पॉन्स कहां से उठाते हैं, जीडी से उठाते हैं। बंदा जीडी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, GD1 GD2 में अच्छा कर रहा है, जीपी। इसके बाद जो सेकंड आता है ना बेटा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसी को हम मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी इसको कहा जाता है। जो बच्चा जीडी में अच्छा कर रहा है उसको जीपी में भी और देख लिया था, हाँ भाई जीपी में अच्छा कर रहा है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या है सर, अलग अलग एसआरटीज का कॉम्बिनेशन जो है उसको जीपी कहा जाता है। अलग अलग सिचुएशन एक साथ दे दी, 3-4 परेशानियां एक साथ दे दी और कह दिया कि आप ग्रुप मेंबर्स हो, एक ग्रुप के लोग हो, इसको सुलझाओ आराम से। एक बंदा जिसका सोच अच्छा है, जिसका ग्रेस्पिंग पावर अच्छा है, सबसे बड़ी बात जीपी को सुलझाने के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए, जीपी को सुलझाने के लिए ग्रेस्पिंग अच्छी होना भाई। जो प्रॉब्लम दी सारी सारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जीपी वहां से बंदा बना लेता है। तो जीडी हो गया, जीपी हो गया और उसके बाद लेक्चर रेट, ये 3 जो है ना इंडोर है। तो जिसका जीडी अच्छा है उसका लेक्चर रेट भी बढ़िया धुआंधार हो ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेवेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं। जीपी की प्रैक्टिस अगर आपको करना है, फोर्स डिफेंस एकेडमी का आपका अपना चैनल जो है ना एसएस वर्ल्ड, इसी पे जीपी के 3-4 वीडियो डले हुए हैं, वो आप वहां से कर लो, काम हो जाएगा आपका। आपके रिकमेंडेशन की जवाबदारी मैंने ले रखी है। अगला है बच्चों आउटडोर टास्क। तो ये आउटडोर टास्क के अंदर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है पीजीटी, जिसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 10 बच्चों का ग्रुप होता है, उनको रस्सी बल्ली फट्टा देकर के अलग अलग टास्क के ऊपर आपको जाना होता है, कुछ नियमों का पालन करते हुए। तो पीजीटी। अब इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद फिर इसमें आता है हाफ ग्रुप टास्क। जो बंदा पीजीटी के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है या किसी वजह से उसका परफॉर्मेंस दब रहा था, तो 2 ग्रुप को आधे आधे में तोड़ दिया जाता है और हाफ ग्रुप टास्क यहां पर आधे आधे बच्चों को करा लिया जाता है, ताकि कोई बच्चा ऐसा हो जिसका परफॉर्मेंस दब रहा हो तो उसका परफॉर्मेंस निकल करके सामने आ जाए। साथ ही यहां पर होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, इसी को स्नेक रेस भी कहा जाता है। इसमें आपका 2 अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होता है। तो आजकल ये ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस जो है इसका काम खत्म होने पे आया है, इसको लगभग खत्म ही करने वाले हैं।
फिर बच्चों यहां पर आते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। जैसा आपने देखा था कि जीडी में आप ग्रुप में परफॉर्म कर रहे थे, उसी तरह से आपने पीजीटी में ग्रुप में परफॉर्म किया। जिस तरह से लेक्चरेट में आपने इंडिविजुअली परफॉर्म किया, इसी तरह से इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होते हैं, और जिसका जो नंबर होता है वही उसका मार्क भी होता है। सपोज 1 नंबर का ऑब्स्टेकल है तो आपको 1 नंबर मिलेगा उसको करने पे। 10 नंबर का ऑब्स्टेकल है, अगर आप उसको करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सिंपल। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के बाद फिर आता है कमांड टास्क। बच्चों कमांड टास्क के ऊपर मेरा वीडियो आने वाला है, ये वीडियो देख लेना, इससे कमांड टास्क का आपका सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे कि कमांड टास्क क्यों कराता है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन रहती है और कैंडिडेट को क्या करना वहां पर चाहिए। और कमांड टास्क के बाद बच्चों फाइनल ग्रुप टास्क। तो कमांड टास्क के दौरान कहीं ना कहीं जीटीओ साहब अपनी किस्मत लिख देते हैं कि भाई तेरी किस्मत पे मैंने लिख दिया रिकमेंडेशन, जा ऐश कर। तो ये हमारे जीटीओ के सारे टेक्निक के पूरे टास्क हो गए। अब बच्चों डे 2, डे 3, डे 4 जब भी टाइम मिलता है, ये एज पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आईओ साहब आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। आपका पीआईक्यू फॉर्म आप ऑलरेडी सेकंड डे में ही भर के सबमिट कर चुके होते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरे, पीआईक्यू फॉर्म को भरते टाइम क्या गलतियां हमें नहीं करना है, वो सारा एक वीडियो के अंदर मैंने बताया है, बिल्कुल डिटेल में। 30-40 मिनट का वीडियो है, एकदम सिस्टमेटिकली वहां पर बताया कि पीआईक्यू फॉर्म भरना आखिरकार कैसे है। तो वहां से पीआईक्यू फॉर्म भरना सीख लेना। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर वहां से पीआईक्यू फॉर्म से क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी मैंने आपको सारा पूरा एक A to Z चीजें बताई हुई कर लेना बेटा, ठीक है। ये इंटरव्यू जो है लगभग 40 मिनट कम से कम चलता है, और अगर बंदे की और खुदाई करना है और पूछताछ करना है तो आराम से ये लंबा चलता है। तो इंटरव्यू के लिए टेंशन नहीं लेना है, प्रिपरेशन करना है। तो देखो अखबार पढ़ोगे तो जीडी में काम आएगा, लेक्चरेट में काम आएगा, और साथ ही साथ आईओ साहब के साथ काम आएगा। आईओ साहब अगर आपको करंट अफेयर्स तक खोदते खोदते ले गए हैं, समझ लीजिए कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन का रास्ता उन्होंने आपका आसान कर ही दिया है। और लास्ट में बचता है बच्चों कॉन्फ्रेंस, है ना। बोर्ड पूरा बैठ जाता है इस तरह से, यहाँ प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट बैठ जाते हैं, एक तरफ चारों साइकोलॉजिस्ट बैठ जाते हैं और एक तरफ चारों जीटीओ बैठ जाते हैं, और आप यहाँ बैठे होते हो, ठीक है। तो एकदम ऐसा गूज बम्स वाला माहौल होता है कि 8 अफसर्स 10 अफसर्स बैठे हुए हैं और 10 अफसर्स के बीच में आप बैठे हो शेर की तरह, है ना, एकदम जज्बात होके, कॉन्फिडेंस में बैठना है, एकदम रिकमेंडेशन वाली स्टाइल में। वहां आपसे देखा जाता है अगर बंदा क्लियर कट कैंडिडेट है तो भी कॉन्फ्रेंस बहुत कम चलती है, और क्लियर कट फेल है तो भी कॉन्फ्रेंस बहुत कम चलती है। अगर बॉर्डर लाइन केस है तो फिर वहां पर कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिस्कशंस होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है पूरा एसएसबी इंटरव्यू का एकदम A to Z प्रोसेस, जिसके अंदर मैंने सब कुछ आपको बताया। ये तमाम प्रोसेस से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस इसी चैनल पे डले हुए हैं। बढ़िया अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने आप को, और जो कुछ लगे कमेंट बॉक्स में डालिए। कोशिश करूंगा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं, क्योंकि आपका रिकमेंडेशन ही मेरा पहला लक्ष्य है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।